हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए है कार्बन, बी है आयरन, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वह 65% होता है, कार्बन 18.5% होता है और नाइट्रोजन 3.20% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के किस भाग में होती है? ऑप्शन ए है अगले, ऑप्शन बी है पिछले, ऑप्शन सी है पार्श्व, ऑप्शन डी है मध्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यह जीहा है, इसका जो पार्श्व भाग होता है इसको जो है पार्श्व भाग बोलते हैं। ठीक है, इसको पश भाग बोलते हैं, इसको जो है पश भाग बोलते हैं, इसको पार्श्व भाग बोलते हैं और इसको जो है अग्र भाग बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो भाग है यह खट्टे स्वाद के लिए है और यह जो है यह कड़वे स्वाद के लिए है और यह भाग जो है यह मीठे भाग के लिए है। ठीक है, और इसी भाग का जो अग्र छोर होता है यह जो है यह नमकीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो यह नमकीन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवों में स्वादेंद्रियां डैश का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन ए है स्वाद, ऑप्शन बी है गंध, ऑप्शन सी है स्पर्श और ऑप्शन डी है सुनना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाद। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए है जल में भोजन के कणों की विलयता को बढ़ाना, ऑप्शन बी है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन सी है पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑप्शन डी है भोजन को स्वाद बनाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन को स्वाद बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश तक विस्तारित है। ऑप्शन ए है मुंह से अमाशय तक, ऑप्शन बी है अमाशय से बड़ी आंत तक, ऑप्शन सी है छोटी आंत से गुदा तक, ऑप्शन डी है मुंह से गुदा तक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से गुदा तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। ऑप्शन ए है फेफड़ों, ऑप्शन बी है क्षुद्रांत्र, ऑप्शन सी है अमाशय, ऑप्शन डी है वृक्क। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क्षुद्रांत्र। ठीक है, इसी को जो है छोटी आंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ऑप्शन बी है बाजार में सस्ता होता है, ऑप्शन सी है सुपाच्य होता है, ऑप्शन डी है खाने में स्वादिष्ट होता है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए है वसा की, ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बनों की, ऑप्शन सी है पकाने के तेल की, ऑप्शन डी है निकोटीन की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन्स, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है दूध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन जो है वह अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी रचना जो है वह 20 एमिनो एसिड से होता है, 20 एमिनो एसिड से
होता है, ठीक है। और शरीर में प्रोटीन का जो मात्रा है वह 14% होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है एल्केलाइड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट्रोजनी आहार है, ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है लिपिड, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है लवण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहले ही चर्चा किए हैं कि प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन ए है यूरियस, ऑप्शन बी है जाइमेस, ऑप्शन सी है माल्टेस, ऑप्शन डी है डाइस्टेस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइस्टेस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंजाइम होते हैं, ऑप्शन ए है सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी है फफूंदी मोल्ड्स, ओके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, ठीक है। और यह जो एंजाइम है, इस एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जो है जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने किया था। किसने किया था? कुहने ने, ठीक है। इसको याद रखना है कि एंजाइम की खोज किसने किया था, तो वह जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्टेरॉइड, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है लिपिड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम जो है वह प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आइसो एंजाइम, ऑप्शन बी है हेलो एंजाइम, ऑप्शन सी है एपो एंजाइम, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, ऑप्शन ए है आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है अनावश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है सभी आवश्यक वसीय अम्ल, ऑप्शन डी है कोई एमिनो अम्ल नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है, डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है अमाशय, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि, ठीक है। यह जो डाइस्टेस एंजाइम है यह जो है स्टार्च को जो है माल्टोज में चेंज करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? ऑप्शन नंबर ए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ऑप्शन नंबर बी है एंट्रोकाइनेस, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटिडेस, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोडिटेस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। सूची 1 में है आयोडीन, बी में है आयरन, और सी में है नियासिन, और डी में है विटामिन B12, ठीक है। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, ठीक है। तो इसका चलिए मिलान करते हैं। तो ये आयोडीन की कमी से जो है, मतलब कि यहाँ पे पैदा कौन सा रोग जो है पैदा होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो वह होता है गलगंड, घेगा रोग, ठीक है। उसके बाद आयरन की कमी से क्या होता है, तो सूक्ष्माणु रक्तल्पता, ठीक है। और नियासिन सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 प्लेगरा, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाएगा, तो प्रनासी रक्तल्पता, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है जल, और ऑप्शन डी है शर्करा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शर्करा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यकृत। ठीक है, पित्त जो है वह यकृत में बनता है और इसका जो भंडारण होता है वह पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है भंडारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? पहला है यकृत, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है वृक्क। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए यकृत। यूरिया जो है वह यकृत में संश्लेषित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है बेसिक। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए जो है अम्लीय परिवेश जरूरी है। ठीक है, और मानव जठर में जो है प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी है वसा घुलनशील विटामिन, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है प्रोटीन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी वसा घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह कौन कौन सा है? तो वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा होती है? ऑप्शन ए है शर्कराओं की, ऑप्शन बी है जल की, ऑप्शन सी है विटामिनों की, ऑप्शन डी है एंजाइमों की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जल की। जल के वजह से जो है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, और यह जो प्रश्न है एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2008 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है तिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? ठीक, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है पित्ताशय, ऑप्शन डी है तिल्ली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। ठीक है, उत्पादित पित्त जो है वह उत्पादित यकृत से होता है और भंडारण जो है वह पित्ताशय में होता है। ठीक है, भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्त का पीएच मान जो है वह 7.7 होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टेबल शर्करा किस प्रकार के शर्करा है? ऑप्शन ए है फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। ठीक, सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। ऑप्शन ए है मांस तथा अंडे, ऑप्शन बी है दूध और सब्जियां, ऑप्शन सी है सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन डी है एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली जो है प्रोटीन का समृद्ध ज्ञात स्रोत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है एल्बुमिन, ऑप्शन सी है किरेटिन, ऑप्शन डी है एंजाइम। यह प्रश्न जो है संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी किरेटिन। ठीक है, किरेटिन जो है यह किस प्रकार का प्रोटीन है? तो यह रेशेदार प्रोटीन है। ठीक है, और यह जो प्रोटीन है किरेटिन यह बाल में, नाखून में और ऊन में पाया जाता है। किसमें? तो
ऊन में। इसको याद रखना है कि रेशेदार प्रोटीन जो है वह केराटिन होता है, और यह बाल में पूछा जाएगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो केराटिन पाया जाता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो केराटिन पाया जाता है। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो वह केराटिन पाया जाता है। जानवर का जो सींग होता है ना, सींग, उसमें भी जो है वही पाया जाता है, ठीक है, सींग में भी, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्क्राइब किए थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रेटिन के, ठीक है, किसके? क्रेटिन के। यह एक रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है मरकरी, और ऑप्शन डी है जिंक, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, ठीक है। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों में जैसे कि मस्तिष्क, वृक्क तथा आँखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? तो इसे विल्सन रोग कहते हैं, विल्सन रोग कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए है इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, ऑप्शन बी है इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ऑप्शन सी है इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, ऑप्शन डी है यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लार सैलेवा का लाभ नहीं है? ठीक है, लार को जो है अंग्रेजी में सैलेवा कहा जाता है, तो वही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, बी है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, डी है यह होठों तथा जिह्वा के गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो इसका लाभ है, ऑप्शन नंबर सी भी जो है सलेवा का जो है लाभ है, और ऑप्शन नंबर डी भी जो है लाभ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह जो है सलेवा का लाभ नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्टार्च, ठीक। लार में जो है एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है, जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है मंड या स्टार्च का, मंड को स्टार्च ही कहा जाता है, वसा को, ऑप्शन डी है विटामिनों को। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुख से निकलने वाली जो लार है वह स्टार्च का पाचन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है डाइस्टेज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है टाइलिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, टाइलिन। या टाइलिन जो है यह लार में पाया जाता है, और यह टाइलिन क्या है? यह लार में पाए जाने वाले एक एंजाइम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। पहला ए है स्टार्च के, ऑप्शन बी है ग्लूकोज के, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज के, और ऑप्शन डी है माल्टोज के। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा स्टार्च के। अन्न जो है स्टार्च के समृद्ध स्रोत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है रेजिन, और ऑप्शन डी है सिट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है यह दूध को दही में बदलने वाला जो है एंजाइम है, इसको याद रखना है, ठीक है। दूध को दही में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है? तो वह है रेनिन, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन ए है जेंथोफिल, ऑप्शन बी है रेबोफ्लेविन,
ऑप्शन सी है राइबोलोस, ऑप्शन डी है कैरोटीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के वजह से जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खट्टे दूध में होता है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वह है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है हृदय। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लीहा को जो है वह आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है गुर्दा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह यकृत है। ठीक है, और इसका जो वेट होता है, वजन होता है, वह लगभग 1.5 kg होता है। ठीक है, कितना होता है याद रखना है कि यकृत का जो भार होता है वह 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है। ऑप्शन ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम बोरेट। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वह अस्थि मतलब हड्डी और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है क्षुद्रांत्र की ग्रंथियां और ऑप्शन डी है अग्नाशय। इसका जो सही उत्तर है वह है यकृत। ठीक है, यकृत जो है किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रमाकुंचन, ऑप्शन बी है सरलीकरण, ऑप्शन सी है बिंदु स्राव, ऑप्शन डी है कोई विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्रमाकुंचन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है विटामिन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा इस पूछा गया है। ठीक है, हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। ठीक है, चूंकि कार्बोहाइड्रेट प्रश्न में ही है इसलिए जो है इसका जो उत्तर है वह वसा हो जाएगा। ठीक है, और यह कार्बोहाइड्रेट को जो है वह क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और यह जो फैट्स है, फैट्स जो है यह लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वह तुरंत एनर्जी के लिए जो है तुरंत ऊर्जा मिले इसलिए प्रयोग किया जाता है, और फैट्स जो है वह लंबे अंतराल के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानव शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से प्राप्त करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और यह अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न है हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को ऊर्जा जो है वह कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।